हर कंट्री के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, रीजनल ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप इस बात को देखें, यूएस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, एंड दैट इज़ ईरान न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। उसका एक ये मजबूरी थी कि ये वाला काम उसका कि वो नहीं होना चाहिए, इजराइल नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो बॉम्ब नहीं है, वो रीच नहीं है। ये जो बैट विंगर्स हैं, दैट इज़ दी B-2 बॉम्बर्स, जिनको वो अपनी लैंग्वेज में बैट विंगर्स बोलते हैं, बैट विंगर्स जो हैं उसी के पास हैं, GBU बम उसी के पास है, और उसके बिना काम नहीं चलेगा। और उस कंट्री को, इजराइल को, यूएस और क्या दे सकता है? सो ऑब्जेक्टिव था सिर्फ वहाँ तक का काम। और इसी युद्ध में एक बड़ा खेल हो गया है जिसमें ट्रंप एक बार फिर से फेल हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत सीज फायर करवा दिया है, यानी कि संघर्ष विराम हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन उन्हीं दावों को ईरानी मीडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान जो है इजराइल के बीरशेबा शहर पर लगातार अटैक कर रहा है। वहां पर जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनको चुन चुन कर टारगेट कर अटैक किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इजराइल के बेरशेबा में लगातार मिसाइली हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है ईरान, तो कभी ड्रोन से अटैक कर रहा है। इजराइल के बेरशेबा में लगातार मिसाइल हमले में 3 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। ये खबर, ये जानकारी मिल रही है, और भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो इमारतें थी, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे आग का गोला आपको दिखेगा। बीरशेबा इजराइल का ये शहर है जहां पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होता है। उस बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं, ये भयंकर आवाज, और आग का गोला आपको दूर से दिख रहा होगा, जिसने वहां जितनी भी इमारतें थी उनको मलबे में तब्दील कर दिया है और सिरे से खारिज किया है ट्रंप के उस दावे को, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने इजराइल और ईरान से बात कर ली है, मध्यस्थता हो चुकी है, अब ये यहां से युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ईरान जो है वो रुक नहीं रहा है, लगातार वो अटैक कर रहा है और अपना जो टारगेट किया हुआ था जिन जगहों को, उनको चुन चुन कर चिन्हित करके अटैक किया जा रहा है। और सीधे हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ट्रंप है वो लगातार ये दावे कर रहे हैं, उनके दावे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं मध्यस्थता को लेकर, और अब भी सीज फायर की बात कह रहे हैं। लेकिन इधर ईरान जो है वो लगातार अटैकिंग मोड में है। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, जो आप देख रही हैं वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के ऊपर में जो चल रही हैं वो कार्रवाइयाँ, वो है, दिस इज़ कॉल्ड मैन्यूवरिंग ऑफ स्पेस, एग्जिट स्पेस, स्पेशली फॉर एनी जो विजिलेंट है जिसके अंदर में वो थोड़ा दबा हुआ है, जो कमज़ोर पड़ गया है, उसको एग्जिट स्पेस देते हैं, तभी बातें बनती हैं। देखिए हो क्या रहा है, जो अमेरिकन आए थे यहाँ पर, वो इजराइल के मदद के लिए आए थे, क्योंकि जो उनका मेन मिसाइल फैसिलिटी है फोर्डो, उसको वो शायद बर्बाद नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो वो आए, उन्होंने थोड़ा एम+ भी किया। जब उन्होंने इस्फहान में गए, नताज में गए, तो उन्होंने एक तरह का अमेरिकन जो रिट्रीब्यूशन था, जो उनका एक कमिटमेंट था टू सपोर्ट इजराइल, वो तो कर गए वो। उसके बाद अमेरिका को यदि अब एग्जिट करना है इससे, कि हम इससे ज़्यादा, वो कह गए कि हमारे तरफ से हमने अपना काम ख़त्म कर दिया और हम अब इससे निकलना चाहते हैं। तो एक पहलू वह है, देखिए अमेरिका को निकलने की पहलू मेरे ख्याल से इसमें मध्यस्थता शायद रशिया भी कर रहा है, एक फेस सेविंग एंड एक स्पेस देना। तो ईरान को स्पेस इस तरह कि आपने 10 मिसाइल फायर कर दिया कतार इज़ द वेरी क्लोज टू ईरान, और उसको बता के कहता है कि हम आपके ऊपर में फायर डाल रहे हैं, और 10 फायर उनके अमेरिकन बेस पे आता है। वो कहते हैं कि हमारी सॉवरिन धरती पे नहीं आया। तो ईरान का कोई उन्होंने कहा कि अमेरिका इस रिटेलिएशन के बाद वो कहता है कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, एज फार वी आर कंसर्न, जो आपका है इट हैज़ बीन सेटल्ड, हो गया हमारा ईरान के साथ। तो एक वो पॉलिसी है। यदि 12 घंटे के बाद यदि और किसी अमेरिकन बेसिस पे आता है तो ये कहीं टूटा है। दिस इज़ व्हाट द कमिटमेंट ऑफ ट्रंप इज। अब आइए इजराइल के ऊपर में आपने जैसा बताया कि एग्जैक्टली उनका 20वां जो जगह है जहां पर उनका हॉस्पिटल है, फिर उस पर अटैक आया है, 6 मिसाइल फायर हुई हैं जैसा कि इजराइल का कहना है, और उसमें से कुछ 3 लोग घायल हुए हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए कि देखिए इजराइल अभी कहता है कि हमारा मेजर जो एम है, ओवरऑल एम,
हमने काफ़ी अचीव कर लिया है, मगर उसका सेकंड एम क्या है? एक तो न्यूक्लियर था और दूसरा है कि जो 30 लाख इन्होंने प्रक्षेपात जो सब मिसाइल्स हैं उसकी बनाने की एम है जो ईरान की, उसको तोड़ना है और वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, उसमें समय लगेगा पूरी फैसिलिटी को। और देखिए इजराइल भी नहीं छोड़ रहा है, ये बातचीत के दौरान ही उसने फायर किया है। तो अभी ईरान क्या कहता है, जब तक इजराइल नहीं बंद करेगा, जबकि वो काफ़ी मार खा चुका है, हम करेंगे। और ये सही है। यदि आप देखिएगा दोनों लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, कोई पीछे हट के ये नहीं दिखाता कि हम बैकफुट पर चले गए हैं, हमारी इतनी नुकसान हुई है। ईरान आज की जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, जो असेसमेंट है कि उसकी काफ़ी डैमेज हुई है। न्यूक्लियर उसकी जो कैपेबिलिटी में 30 साल का 25 साल का धक्का लगा है। तो फॉर द टाइम्स पीरियड में ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद ये सोचिए कि कोई वो बनाने की तैयारी नहीं करेगा, पूरी जद्दोजहद करेगा, मगर उसको रोकने की तैयारी वो बाद में होंगे। वी विल सी दैट। बट अभी तक उनका जो सटल स्कोर है इजराइल के साथ नहीं हुआ है। यदि वो नेक्स्ट रिट्रीब्यूशन नहीं करते हैं अमेरिका के बेसिस पे, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका से वो सटल हो गया, अमेरिका ने उसको पनिश कर दिया, एम अचीव कर लिया और उन्होंने भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर ली है। जी हमारे साथ आपके पास सर वापस लौटूंगी। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक में। सर इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, ये जो हो रहा है अब, डोनाल्ड ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं, ईरान लेकिन अटैकिंग मोड पे, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? दूसरा, जियोपॉलिटिकली इसको कैसे देखें? बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर सुबह सुबह। अभी जनरल सेना साहब जो बता रहे थे स्पॉट ऑन, वो कभी गलती नहीं करते हैं। ही इज वेरी एक्यूरेट इन हिज असेसमेंट। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब दो देशों के बीच में जंग होता है तो शांति आती है, या तो एक हार जाता है, बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर देता है। आर्मीनिया अजरबैजान इज द लेटेस्ट एग्जांपल। अजरबैजान ने ड्रोन टर्की के मार के आर्मीनिया, जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं, जिस देश से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसकी हालत खराब कर दी थी। दे सूड फॉर पीस। ये होती है मिलिट्री विक्ट्री। और दूसरी होती है जब दोनों इतना थक जाते हैं, जो मैंने देखा है इथियोपिया एरिट्रिया फॉर एग्जाम्पल, चाड लीबिया के बीच में, जब मैं वहां पे पोस्टेड था, कि वो दोनों कहते हैं यार फजूल में हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, चलिए आइए चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर भाई भाई लव यू ब्रदर सिस्टर बन के सब खत्म हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब जो इस समय की स्थिति है, अमेरिका तो कूद पड़ा, आप जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, क्या उसका मतलब है। बेसिक इशू अगर हम समझ जाएं तो फिर हम देखेंगे शांति आती है कि नहीं। बाकी बड़ी बड़ी चीजें जो विकिपीडिया में लोग पढ़ के आते हैं वो बताएंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हॉर्मुज बंद हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। इजराइल कहता है, मैम एक कमरे में आप ही के स्टूडियो में लाके मैं बेंजामिन नेतन्याहू और आयतुल्ला अली खमेनी को बिठा देता हूँ, जनरल साहब उनकी मध्यस्थता करेंगे। इजराइल बोलेगा मुझे जीने का अधिकार है, ईरान कहते हैं तुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्या मध्यस्थता करेंगे आप लोग? एटीट्यूड्स तो इतनी सख्त हो चुकी हैं, जो मर्जी वो यहाँ से गोली मारेगा, वहां से गोली मारेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या ईरान हाथ ऊपर करेगा कि टाइगर मुझे बहुत ठोक दिया, अब माफ करो, तब शांति आ सकती है? या इजराइल कहता है चल तू चाहता है ना कि मैं दुनिया से चला जाऊं, चल मैं उठ के चंद्रमा पे जा रहा हूं, तब शांति हो जाएगी। अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग। ये मैंने कई बार देखा है। और जैसे जनरल साहब भी कई बार कहते हैं कि जितने अरब देश हैं इजराइल के इर्द गिर्द, कोई भी ईरान से मोहब्बत नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। उनको मालूम है वो हुती ने ईरान की मिसाइलें भेजकर सऊदी अरेबिया की 50% ऑयल आउटपुट को खत्म कर दिया था। उनको हफ्ता लगा था उसको वापस लाने में। ये अरामको था, अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी का, मेरा ख्याल 1-2 साल हो गए इस बात को। तो ये चीजें जब होती है ना मैम, भरोसा नहीं है। चाणक्य ने, हम जो मेरे दादा के दादा थे, उन्होंने कहा है कि भरोसे के बिना कोई नीति नहीं काम करेगी। जितने मर्जी दस्तावेज पे आप दस्तखत कर दिए, जितने मर्जी मैकडोनल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर दें मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सबको मुबारक हो, दुनिया खुशहाल हो जाएगी, अब दुनिया में दूध की नदियां बहेंगी और शहद दूसरी तरफ से आएगा, नथिंग। ये जंग बंद होगा जब या तो तख्ता पलट ईरान में और एक लिबरल गवर्नमेंट आएगी, या फिर ईरान पूरी तरह से ठुक जाएगा। अब ये कहाँ ले गए अपने एनरिच्ड यूरेनियम को, ये आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। मेरा मानना है, जो मेरा ग्रुप कहता है, आयतुल्ला अली खमेनी साहब इस समय मॉस्को में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। अपने जिगरी दोस्त बशार अल असद सीरिया वाला, वो भी वहां भाग गया है, वो वापस नहीं आ रहे मैम, नहीं तो वो चले जाएंगे, या अगर अभी तक जिंदा है। नोबडी नोज
क्योंकि फ्राइडे प्रेयर में जुम्मा के दिन भी वो नहीं आए थे। सो मेरा मानना है कि अब या इंटरनल मूवमेंट होगी या फिर ईरान इतना पिटेगा कि वो कहेगा अच्छा यार क्यों मुझे ऐसा फेस सेविंग डिवाइस दे दो। हम दोनों कहते हैं चलो यार अच्छा हो गया, तूने मुझे मारा मैंने तुझे मारा, हम बॉक्सिंग में चलो कहते हैं ड्रॉ, रेफरी आएगा ट्रम्प, चलिए बराबर की लड़ाई हुई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आइए चल के बियर पीते हैं और चिप्स खाते हैं और सब ठीक हो जाएगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन आई सी। नहीं तो ईरान हैज टू गो, द रेजिम ईरान हैज टू सरेंडर।